एक व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा पूजा पाठ में ही अपना अधिक समय व्यतीत करता था। श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे, बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे वही दिया जाएगा। वो मौत से बहुत घबराता था, इसीलिए बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा करिए कि मैं कभी ना मरूं। प्रभु ने कहा, अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो देखो, सामने ये सरोवर है, उसका एक चुल्लू भर जल पी लो। तुम उसको पीने के बाद अमर हो जाओगे। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सरोवर के निकट पहुंचा और देखा कि उसके किनारे बहुत से आदमी पड़े हैं। कोई वृद्ध है, कोई चलने फिरने में लाचार है, कोई शरीर के रोगों से बहुत दुखी है, कोई दुखी होकर करा रहा है। तब वो और आगे बढ़ा और जैसे ही उसने जल पीने को हाथ बढ़ाया, उन लोगों में से एक ने कहा, भाई, तुम क्या करते हो? वो बोला, मैं ये जल पी लूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊंगा और कभी नहीं मरूंगा। सब बोले, अरे अरे, ये मत करना, जल मत पीना, अमर तो हो जाओगे। हम सब भी अमर हैं, परंतु हम कितने दुखी हैं। मौत ही अच्छी थी, दुखों से छूट जाते। अमर होना चाहते हो तो पहले अजर हो जाओ, अर्थात कभी कोई रोग ना लगे। अमर हो गए और सदैव रोगी रहे तो उससे क्या लाभ? वो बोला, हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। अब मैं प्रभु से यही मांग लूंगा कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। उसने प्रभु को फिर याद किया और बोला, हे प्रभु, मुझे फिर से अजर होने का वरदान दीजिए। प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे, ठीक है, तू अजर होना चाहता है ना, तो मैं तुझे हमेशा के लिए अजर अथवा निरोगी बना देता हूं। तब तुम अमर हो जाओगे। प्रभु ने यह वरदान दे दिया और कहा कि वो देखो, जंगल में अजर होने का एक पेड़ खड़ा है, उसका एक फल खाओ, बस फिर तुम भी कभी बूढ़े नहीं होगे, रोग भी नहीं होंगे। वो दौड़ा हुआ उस पेड़ के निकट गया। वहां उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास बहुत से मनुष्य घूम रहे हैं। सब हष्ट पुष्ट हैं, युवा हैं, परंतु वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दुराचारी हैं। कोई किसी की वस्तु छीन रहा है, कोई किसी से मारपीट कर रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, अनेकों कुकर्म कर रहे हैं। वो हैं तो सब युवा, परंतु सब दुखी हैं। उसने भी एक फल उठाया और खाने को हुआ तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम भी अजर होना चाहते हो? हमेशा युवा रहना चाहते हो? क्या देखते नहीं हमारी क्या दशा है? हम अजर हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे जीने का क्या लाभ? अगर जीवन हो तो ज्ञान के साथ हो, तभी तो श्रेष्ठ माना जाएगा। अज्ञानता का जीवन तो मौत से भी बुरा है। इसीलिए पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर अजर अमर होना। अज्ञानता का जीवन अपने लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए दुख का कारण होता है। उस मनुष्य ने सोचा, बात वास्तव में ऐसी ही है। अब मैं अमर होने की नहीं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगा। इतने में फिर उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु प्रकट होकर कहने लगे कि मनुष्य के दुख का कारण दूसरा नहीं है, बस एक अज्ञानता ही है। ज्ञान में ही शांति है, ज्ञान में ही आनंद है। ज्ञान ही मनुष्य के लिए एक वो नेत्र है जिससे वो संसार के बहुत से पेचीदे मार्गों से सुगमता से पार कर जाता है और भयंकर दुखों से बच जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि हम बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान देंगे तो बच्चे आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञान भी पा सकेंगे और जीवन का असली मकसद भी जान सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।